चालू हो गया। आप दोनों मिलके पहले वहाँ ऊपर। पहले मुझे तो चढ़ा भाई दिया। देखिए, हमारे आज हम लोग अंबेडकर जी की, हमारे अजय पाल जी जो कि बलिया से पधारे हैं। हम लोग की एक ये परंपरा है, जब भी बाहर से हमारे अतिथि लोग आते हैं तो यहाँ महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है। भगवान दीन जी का क्षेत्र है ये, डॉक्टर अंबेडकर नगर नगर ही है इसका नाम। हाँ, अम्बेडकर नगर। ये देखिए मोहल्ला है ये अंबेडकर नगर, कल्ली पश्चिम, रायबरेली रोड, लखनऊ का ये स्थान है। और यहाँ हम लोग आप जब भी कोई हमारे अतिथिगण आते हैं उनको यहाँ पर हम लोग लाके संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के एक माला पहनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। अजय पाल जी हमारा, जैसा कि हम लोग लखनऊ में आपको जगह जगह ले जाकर, परिवारों में ले जाकर, समाज सेवियों के आवास पे ले जाकर, लखनऊ की जनता की ओर से, लखनऊ के समाज की ओर से आपका भव्य यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है लखनऊ में जगह जगह। तो ये भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। ये बच्चे भी हम लोग के साथ में आए हुए हैं यहाँ पर। तीनों बेटियाँ हैं, 3 देवियाँ हैं। आज दशहरा का भी दिन है, तो दशहरा की भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाइयाँ हैं। हमारे भगवान दीन जी, गौतम जी, जो हमारे गौतम जी हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं, मज़दूरों के लिए भी आपकी, क्योंकि एक राजमिस्त्री भी हैं आप, और मज़दूरों के प्रति आपकी बड़ी सद्भावना है, क्योंकि आपका यही व्यवसाय भी है। और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, विचारशील हैं। और एक मज़दूर समिति, हम लोग ने एकता समिति बनाकर भी आपके नेतृत्व में हम लोग ने काफ़ी मज़दूरों के कल्याण की विचारों को फैलाने का काम भी किया है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान को जो हम लोग को दिया है, इसी संविधान के जो आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है देश भर में और पूरे विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा ये हम सेवा भी करते हैं, वहाँ पर सेवा दे रहे हैं पिछले 43 वर्षों से। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है वो सारे विश्व के लिए अनूठा है और बहुत ही अच्छा संविधान दिया है। और संविधान से द्वारा और कानून के द्वारा जैसे देश की व्यवस्था चलती है, उसी तरह से सारे विश्व की व्यवस्था भी चलनी चाहिए, ऐसा हम लोग का विचार है। ऐसा हम लोग पूरे विश्व में विचार फैलाने का काम कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, विश्व की संसद बने, विश्व का एक संविधान बने, विश्व का एक न्यायालय बने, ताकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्व का संचालन हो, युद्ध ना हो आपस में, देशों के बीच में आतंकवाद ना हो। ये हम लोग का सपना है। तो ये स्कूल के माध्यम से भी इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे 2 शब्द आप हमारे आज के अवसर पे बोलेंगे यहाँ पर, हमारे भगवान दीन जी, फिर हमारे भाई अजय पाल जी अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे। वहीं से बोल दीजिए। वो माइक कहाँ गया हमारा? माइक इसमें होगा। तो देखिए, ये हमारा पाल वर्स्ट, बेटा तुम पकड़ लो माइक आके। हमें पकड़ लेना है। चलिए, हाँ मेरा ऐसे नाम आ जाओ, तुम लोग पास में आ जाओ, और तुम लोग पास में आ जाओ, उधर पीछे आ जाओ। मेरा नाम भगवान दीन गौतम, ग्राम कल्ली पश्चिम, जिला लखनऊ का मूल निवासी हूँ। और मैं बलिया से हमारे भाई साहब अजय पाल जी आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी हूँ कि आकर के मुझको इन्होंने दर्शन दिया। और समाज के लिए जो है हमारे भाई साहब जो है बहुत ही मेहनत करते हैं देश में और ककाखात गांव समाज में। अपने जो है ककाखात पाल समाज को, हर समाज को अपना बढ़ावा दे रहे हैं कि शिक्षा और ककाखाते के बालकों की स्वास्थ्य समस्याओं, और हमारे भाई साहब जो है बहुत सा कार्य करते हैं। इस वजह से मैं अपने भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ। इसी बात को विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। हमारे बीच में अजय पाल जी भी हैं, तो अजय पाल जी भी अपना थोड़ा पकड़ लीजिए।
युवाओं के लिए विशेषकर संदेश देंगे, और कैसा आप लखनऊ में आकर, आप वैसे भी पहले भी आए हैं मगर व्यक्तिगत रूप से हम आज पहली बार, आप 3 दिन से, आज तीसरा दिन है आपका लखनऊ में। आज दशहरा का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है। तो आज वापसी भी है आपकी बलिया रात्रि ट्रेन से, तो हम चाहेंगे देशवासियों के लिए 2 शब्द आप भी। मैं अजय कुमार पाल बलिया से चलकर लखनऊ के लिए पधारे हैं। जय जगत फाउंडेशन की तरफ से हमारा स्वागत समारोह हुआ, जो कि हमको बहुत ही, लखनऊ वासियों की तरफ से बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हमें जीवन में जीने का आज़ादी दिया, वो उनका मुख्य योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का है। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और संविधान हमारे बाबा साहब की ही देन से चलती है। और आने वाले समय में हम अपने समाज को और अपने आने वाले देश के युवा भविष्य को संविधान के ही द्वारा, शिक्षा के ही द्वारा हम आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। जय भीम, जय भारत। अच्छा, 1 मिनट आप इधर आ जाइए, थोड़ा ये थोड़ा पकड़ लीजिएगा। हम हमारा थोड़ा सा आ जाएगा। भाई अजय पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे बाबा साहब ने, हम लोग जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो संविधान लिखा गया भारत का। डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में ये संविधान का गठन हुआ, लिखा गया। बापा जी ने पूरी दुनिया में आप के बारे में, आपने सभी संविधानों को पढ़कर उसमें जो अच्छी अच्छी बातों का निचोड़ निकालकर एक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और बाबा साहब ने जो है हम लोग को सभी को वोट डालने का अधिकार संविधान के अंतर्गत दिलवाया। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार बराबर से मिला। तो राजनीतिक आज़ादी तो हम लोग को मिली, मगर हम लोग उस समय बाबा साहब का कहना चाहिए कि एक सपना जो था आर्थिक आज़ादी का, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा साहब जी का हमारे बीच में नहीं रहे। तो उस आर्थिक आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग वोटरशिप कानून के लिए बनाने के लिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि एक संसद में जाकर ये इस पर बहस कराई जाए और वोटरशिप कानून बनाया जाए, जिसके अंतर्गत हर वोटर को, अगर ये कानून बन जाता है तो 8,500 रुपये हर वोटर को हर महीने उसके खाते में जा सकते हैं। जो इनकम टैक्स पेई हैं वो इसमें दायरे में नहीं आते हैं। तो बाकी सभी लोग जितने भी वोटर हैं देश के, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, बेरोजगार हों, चाहे पढ़े लिखे हों, अगर वो इनकम टैक्स पेई नहीं है तो इसके अंतर्गत, वोटरशिप कानून के अंतर्गत ये पैसा मिलेगा, तो उससे हमें आर्थिक आज़ादी हर वोटर को मिलेगी। एक परिवार में कम से कम 2-3 वोटर, 4 वोटर होते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये हर वोटर के, हर परिवार में पहुंचेगा। अभी पैसा सरकारी खजाने से चलकर प्रधान तक तो आ रहा है, मगर अब उसको एक धक्का और मार के हर परिवार में उस पैसे को पहुंचाना है। तो देश का असली मालिक वोटर है। इस नाते से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, कभी आप लखनऊ आएँ तो उसको पढ़ सकते हैं किताबों को। वोटरशिप कानून क्या है, क्यों आवश्यकता है, पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए, वो सारी जानकारियाँ हम लोग के पास में हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अजय जी को, और हमारे भाई, मजदूर भाई राजमिस्त्री जी, हमारे भगवान दीन जी पाल जी को भी बहुत 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 धन्यवाद। जब भी हम लोग कोई आता है तो आपका यहाँ पर हम लोग को उनके दर्शन करने का भी आपके माध्यम से अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए बाबू, चलो आए, थोड़ा कट कर दीजिए इसको ना।